हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। तो हमारा अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट है और आज हम उसका सबसे लास्ट रेशियो कवर करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। मैंने मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करा है कि आपको जितनी भी ट्रिकी क्वेश्चन हो सके वो मैं करा सकूं, तो मैंने वो ट्रिकी क्वेश्चन सारे मोस्टली कवर करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आप मुझसे कह सकते हैं, किसके जरिए? कमेंट बॉक्स के जरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लास्ट टॉपिक, किसका? अकाउंटिंग रेशियो का लास्ट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो क्यों कैलकुलेट करना चाहती है फर्म, क्या जानना चाहती है, क्या क्या निकलेगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्टैब्लिश होती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्टैब्लिश होती है। कोई सोशल सर्विस के लिए, देखिए प्राइवेट सेक्टर है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग ही होता है। तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी उसकी कैसी है, प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जितनी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है उस पर कितने प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं। फर्म अपनी एफिशिएंसी को, अपनी सक्सेस को किससे मेजर करती है? थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो से। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो में जो हमें रेशियोज कैलकुलेट करने हैं वो है, नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और एक है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, एंड लास्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, जिसको आप क्या बोलते हो? ROI, जिसको हम ROI रेशियो भी बोलते हैं। और ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जिसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान रखिए, करने तो सारे हैं क्योंकि 1% चांस नहीं छोड़ना चाहिए, करो सारे क्योंकि सिंपल भी है। जितने आपने पीछे रेशियोज करे ना, सब एक दूसरे से सभी कनेक्ट है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में मैं आपको कुछ ऐसा नहीं लिखवाऊंगी कि बहुत अलग आ गया, नया आ गया, नहीं, सारा वही है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट, जीपी कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट, सब वही है। ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपने करी, ये सब सेम ही है, ज्यादा कुछ ऐसा चीज नहीं आएगा, कुछ नया आएगा नहीं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो, जिन्होंने शुरू से चैप्टर को कॉन्टिन्यूसली देखा है या कॉन्टिन्यूसली वीडियोस में देखा है या शुरू से करा है, उनको फॉर्मुलेस पता होते हैं, पहले कौन कौन से आइटम किस में आते हैं वो पता होते हैं। तो ये इजी है आपके लिए, कोई टिपिकल नहीं है। तो करने आपको सारे, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखना ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर। तो करते हैं स्टार्ट अपने फर्स्ट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो पहला रेशियो है वो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकी RFO या नेट सेल मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना है ये हमें निकालना है परसेंटाइल यानी परसेंटेज में, तो इसलिए इसमें मल्टीप्लाई 100 होगा। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बहुत पहले तो ये देख लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या बेनिफिट होगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती है कि सेल पर उसे कितनी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ये जानने के लिए क्या रेशियो कैलकुलेट किया जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये रेशियो जितना हायर होता है मान लीजिए उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का कोई भी आइडियल रेशियो नहीं रखा गया है, कोई भी आइडियल रेशियो फिक्स नहीं है। तो ये जितना हायर होगा उतना ही अच्छा होगा। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, उसमें ही देखना कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवा रखा है, क्या है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू RFO यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब मैंने बहुत ही क्लियरली अपनी प्रीवियस वीडियोस में कराया है। तो जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी और नहीं देखी है तो एक बार उन्हें जरूर देख लो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को तो आप प्लीज एक बार जरूर देख लीजिए। ये आपका एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज में सारा हमने यही करा है। सबसे ज्यादा उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, जो कंप्लीट एक वीडियो में कवर हुआ है, उसको एक बार जरूर देखो ताकि आपको ये सारे फॉर्मुलेस बहुत अच्छे से पता चल जाए। तो यहाँ देखिए RFO यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला यहीं से निकल आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इक्वल टू RFO रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या फिर मैं ये कहती हूँ कि 3 चीजों में से कोई भी 2 चीज दे रखी हो, तीसरी अपने आप ही कैलकुलेट
हो जाती है। अब मैंने आपको कॉस्ट ऑफ RFO का भी फॉर्मूला लिखवा रखा है। कॉस्ट ऑफ RFO क्या होता है, कैसे कैलकुलेट कर रखा है, अगर हमने नहीं कर रखा है तो कैसे कैलकुलेट करना है। या देखिए कॉस्ट ऑफ RFO ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपने 11th थोड़ा सा रिमाइंड करो अपने 11th में हमने क्या करे थे, फाइनल अकाउंट करे थे। फाइनल अकाउंट में हमारा क्या अकाउंट बना था, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। किसका रिलेशन था ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या क्या आते थे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते थे सारे। क्या आते थे, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस। डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस, ओपनिंग, परचेज, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री फ्यूल, पावर, गैस, कस्टम, ये सारी चीजें। और हमारी क्रेडिट में दो ही चीजें हम लिखते थे, क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल और क्लोजिंग स्टॉक। तो जो भी डेबिट साइड का वो सारी क्या है, कॉस्ट। किसके लिए, सेल के लिए। तो ये सेम चीज है कि कॉस्ट में अब क्या क्या आएगा, वही डेबिट सारी है, ओपनिंग स्टॉक या फिर इसे बोल दो इन्वेंट्री, ठीक है, प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज में से परचेज रिटर्न अगर दे रखे तो माइनस करके लेना है, प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इवन या फिर इन्वेंट्री और इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारी क्या निकल आएगी, कॉस्ट ऑफ RFO। अगर आपको मान लो कॉस्ट ऑफ RFO नहीं दे रखा, आपको GP नहीं दे रखा, खाली आपको सेल दे रखा है, तो हम पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ RFO निकालेंगे बाय दिस मेथड। और ये मेथड याद ना हो तो 11th याद कर लो, सिंपल। और उसके बाद क्या निकालोगे आप, सिंपल सा GP निकालोगे। तो हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्वेश्चन स्क्रीन पर मिलेगा। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या दे रखा है आपको, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 4,20,000, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिटर्न सेल्स रिटर्न दे रखी है आपको 20,000 और कॉस्ट ऑफ RFO हमें दे रखा है 7,50,000। तो बहुत सिंपल सी बात है, दोनों तीनों चीजें तो मेंशन ही है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले RFO कैसे कैलकुलेट होगा, कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न, ठीक है। कैश कितना दे रखा है हमें 4,20, क्रेडिट दे रखा है आपको 6 लाख, 6 और 4 10,20,000 माइनस 20,000, 10 लाख 20,000 माइनस 20,000। तो हमारे पास RFO कितना आ जाएगा 10 लाख। RFO आ गया 10 लाख और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 7,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO। तो RFO हमारे पास हो गया 10 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ RFO दे रखा है आपको 7,50,000, 7,50,000। तो हमारे यहाँ पर GP कितना आ जाएगा भाई, 2,50,000। हमारा GP कितना आ गया 2,50,000। फॉर्मूले में पुट करो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख यानी कि सेल मल्टीप्लाई 100 क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। ये देखिए कितना आ गया 25%, यानी कि मार्जिन ऑफ जो ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है वो हमारा अच्छा है, किसके अगेंस्ट, सेल के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए फटाफट। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल दे रखी है। तो नेट प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो GP तो सिंपली यहां से निकल आएगा। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, थोड़ा सा अगर याद करो आपने क्या बनाना था, P&L अकाउंट बनाया आपने किसमें, 11th में। तो P&L अकाउंट में आप ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड लेते हो, क्रेडिट साइड, ठीक है। और डेबिट में हमारी क्या क्या आइटम आते हैं, निकलता क्या नहीं, क्या क्या आते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस इन्होंने दे रखे। देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस बिकॉज इनडायरेक्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ ऑल एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं आपके, और नेट प्रॉफिट भी आपका यहीं पर कैलकुलेट होता है। तो अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ग्रॉस
प्रॉफिट। तो यही हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला बनेगा। देखिए कैसे, अभी मैंने आपको दिया ना एग्जाम्पल, ठीक है। P&L अकाउंट याद करना, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। उससे हमें कैसे दे रखा है, देखिए नेट प्रॉफिट दे रखा है 40,000, 20,000 और 36,000, यानी कि 40,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000। अब मैंने रिफिल करा है तो थोड़ा सही से समझेगा। देखिए 40 और 20 60, 60 प्लस 30 90, 90 96,000। तो हमारा जीपी कितना आ गया, 96,000। और देखिए क्वेश्चन में आपको सेल कितनी दे रखी है, 6 लाख। तो फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दो, इसे रफ करोगे, पहले वाला है, इसे फॉर्मूले में पुट कर दो। हमारा आ गया 96,000, 6 लाख आपको क्या दे रखी है, सेल, मल्टीप्लाई 100, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। तो ये कितना आ जाएगा, 16%। कितना आ गया, 16%। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रखा है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन परचेज, देन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमें दे ही रखी है 14,000, तो हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो यानी एक्टिविटी रेशियो ना देखा हो तो एक्टिविटी रेशियो का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक बार जरूर देख लो, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा आपको यहाँ पर, और बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है आपका, एक्टिविटी सॉल्वेंसी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, देखिए आपको क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट तो हमें मेंशन है, लेकिन कैश हमें कितना दे रखा है, 20% ऑफ टोटल, और टोटल मेंशन नहीं है। तो सिंपली जैसे हमने पहले निकाले हैं ना, तो इधर कर लेंगे हम लेट, क्या कर लेंगे, लेट टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल 100, ठीक है। अब इसमें से कैश कितनी है, 20। अब कैश अगर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि हमें क्रेडिट निकालने, क्रेडिट हमें मेंशन है, उसी की वजह से हमारा पूरा कैलकुलेट होगा। देखिए कितनी आ गई क्रेडिट, 80। तो याद रखना जिसका अमाउंट मेंशन हो ना उसी को लेकर चलना। हमें क्रेडिट का अमाउंट मेंशन है, तो हम टोटल सेल हमने ले ली, कैश हमने माइनस कर दिया उसमें से, तो हमारे पास क्या आ गई, क्रेडिट। कैसे, देखें, इफ क्रेडिट इज 80 देन आरएफओ या फिर टोटल आरएफओ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100। इफ क्रेडिट 1 देन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 अपॉन में 80। इफ क्रेडिट इज कितनी, 2,40,000। अगर हमें क्रेडिट दे रखी है 2,40,000, तो हमारा आरएफओ यानी कि सेल कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई 2,40,000, ठीक है। करिए 3 8 यानी 3 8 जा 30,000, और ये हो जाएगा 3 लाख। हमारा आरएफओ आ गया आपका कितना, 3 लाख। इसके बाद देखिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर परचेज दे रखी है और एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री मेंशन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी कॉस्ट। तो हमारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या हो जाएगा, परचेज प्लस ओपनिंग, क्योंकि आपको ओपनिंग मेंशन है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। परचेज हमें दे रखी है 2,20,000 प्लस 14,000, फाइन। तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर कॉस्ट, 2,34,000। हमारी कॉस्ट आ गई 2,34,000। तो यहाँ देखें, यहाँ जीपी आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, तो हमारा आरएफओ आया 3 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ 2,34,000। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा, 0,0,0,6 और 9 में से 3 के अगेन 66,000। हमारा जीपी कितना आ गया, 66,000। फॉर्मूले में डालो 66,000 जीपी, 3 लाख हमारा क्या दे रखी है, सेल, मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका कितना हो जाता है, यहाँ देखिए 22, कितना आ गया हमारा, 22%। तो हमारा यहाँ पर जीपी रेशियो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया 22%। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देती हूँ, ये आपको खुद से करना है। देखिए
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 1,20,000। क्रेडिट परचेज आपको दे रखी है 1/5 ऑफ कैश परचेज, ठीक है। क्रेडिट परचेज यहाँ दे रखी है 40,000। ओपनिंग इन्वेंट्री इट वाज 20,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैरियर्स आपको दे रखा है और वेजेस आपको दे रखा है। तो देखिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 1/4 है और यहाँ पर क्रेडिट कितना दे रखा है आपको, 1,20,000। तो जब भी हमें ऐसे निकालना हो तो मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जब भी आपको ऐसे निकालना है तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग इसमें आप अपना भी लगाइएगा। मैं आपको बस इसी की हिंट दे रही हूँ, आगे परचेज आप अपने आप से निकालोगे। देखिए हमें यहाँ कह रखा है जो हमारा क्रेडिट है वो 1/4 है किसका, RFO का, ठीक है। क्रेडिट हमारा RFO का 1/4 है। हमें क्रेडिट कितना दे रखा है यहाँ पर आपको, यहाँ क्रेडिट दे रखा है आपको 1,20,000। हमें क्रेडिट दे रखा है 1,20,000, ठीक है। तो हमें टोटल RFO चाहिए ना, सॉरी 1,20,000 इक्वल टू 1/RFO। इसको यहाँ ले आओ, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1,20,000 मल्टीप्लाई 4/1 क्या हो जाएगा, RFO, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसमें क्या निकालनी है, क्रेडिट परचेज दे रखी है और 1/5 ऑफ कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दे रखी है आपको 40,000। तो सेम ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट परचेज कैश परचेज की 1/5 है ना, तो सेम ही कर दोगे। क्रेडिट परचेज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई कैश परचेज। तो क्रेडिट आपको दे रखी है इसी तरह, आप 12 चौक 48 यानी कि 4,80,000। ये हमारा क्या आ जाएगा, RFO। आपको इसी तरह से परचेज निकालनी है, RFO यानी कि सेल तो यहाँ आ गई, परचेज निकालोगे आप, परचेज। और आपको यहाँ पर देखिए क्या कह रखा है, आपको कह रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000, इट वॉज 20,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 है, लेकिन वो क्रेडिट इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है, ठीक है। ओपनिंग 70 है, क्रेडिट की 20,000 ज्यादा है, इसका मतलब कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, 50,000। क्लोजिंग कितनी हो जाएगी, 50,000, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग की 20,000 ज्यादा है, तो उसे 20 से कम कर दो। और उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा कैरियर्स प्लस वेजेस। तो हमारा कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला लग जाएगा, परचेज प्लस ओपनिंग प्लस कैरियर्स प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ से आपकी कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट आने के बाद आप GP निकाल लोगे और फॉर्मूले में डाल दोगे, यानी कि रेशियो में डाल दोगे। नेक्स्ट देखिए कैसे क्या रखा है आपको, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,60,000 दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 40% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ देखिए भाई सेल तो आपको मेंशन है 5,60,000 और आपको यहाँ पर GP कह रखा है 40% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ देखिए हमें कॉस्ट मेंशन है नहीं है, तो अब क्या करोगे, लेट कॉस्ट कितनी 100, ठीक है, GP कितना 40। अब सेल हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 140, ठीक है। अब अगेन इफ सेल यानी कि RFO is 140, then cost is equal to 100. If sale 1 cost 100 upon में 140. If sale 5,60,000, then cost 100 upon में 140 multiply 5,60,000. ये कैंसिल करो, ये 2 से, वैसे तो 4 से ही हो जाएगा, 14 4 जा 56, 4 और ये आ जाएगी 4 लाख, ठीक है जी। हमारी कॉस्ट कितनी आ गई, 4 लाख। अब सिंपली GP आप निकाल लोगे, क्या होता है RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5,60,000 माइनस 4 लाख, GP आ गया 1,60,000। डाल दो फॉर्मूले में, 1,60,000 अपॉन में 5,60,000, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई 100, देखो 6 पे 6 8 जा 56, नहीं फिर तो जाएगा नहीं, 4
14 एंड 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 7, 24 200 तो 200। तो ये हमारा देखिए पॉइंट में जाएगा, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 200 अपॉन 7, तो 7 2 जा 14 और 6 0 7 8 जा 56 4 0 तो 7 5 जा यानी कि 28.5%। ठीक है, 28.5%। फाइन, हमारा क्या आएगा 28.5% आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब यहाँ देखिए आगे एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए इसको। अ कंपनी अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। क्या दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। इट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है आर ट्वाइस इट्स कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और हमारा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 8 लाख। अगेन जो क्रेडिट है वो कैश का दुगना है। ठीक है, तो कैश कितना हो जाएगा, क्रेडिट का हाफ यानी कि 4 लाख। कैश 8 लाख, क्रेडिट 8 लाख, कैश 4 लाख, तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी 8 4 12 लाख। तो यहाँ से सेल आ गई, आपकी सेल आ गई। और अगेन आपको कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करनी है, तो ट्राई करिए। आगे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इफ इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैलकुलेट द जीपी रेशियो इफ द कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3 लाख। तो ये तो सिंपल है भाई, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको बोल रखा है कि 1/3 है किसका, क्रेडिट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो अगेन क्रेडिट भी निकल आएगा इसमें, और फिर कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, अपने इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करनी है, आपके लिए होमवर्क है। आगे हम देखते हैं, अगर आगे कोई और क्वेश्चन है ऐसा ट्रिकी तो मैं आपको कराती हूँ। नहीं, ऑलमोस्ट सारे ट्रिकी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, आप इनको खुद से ट्राई करिए क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसको सामने रखो, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है। इसमें देखिए आपको जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया है इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट दे रखा है, लेकिन इसमें कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/3 ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कह रखा है, जो आपका यहाँ देखिए जो आपका कैश रिवेन्यू है, हमारा कैश सेल है वो क्या है 1/3 ऑफ, यानी कि 1/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई क्रेडिट सेल है। और यहां पर आपको कैश सेल कितनी दे रखी है, कैश सेल आपको दे रखी है 3 लाख। तो अभी हमने अभी पीछे ही ऐसा एक क्वेश्चन किया है, 3 लाख दे रखी है, 1/3 मल्टीप्लाई क्रेडिट। तो इसको यहाँ पर ले आओगे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3/1, तो यहाँ पर क्रेडिट। तो आपकी क्रेडिट सेल कितनी आ जाएगी 9 लाख। ठीक है, और 3 लाख आपको क्या दे रखी है, कैश सेल दे रखी है, तो टोटल सेल कितनी आ जाएगी 12 लाख। सिंपल सेल है हमारे पास, कॉस्ट बिल्कुल एज इट इज ऐसी निकाली जैसे हमने अभी निकाली। तो ये क्वेश्चन आप अपने से ट्राई कीजिए। इसके साथ अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यूज आ रहे हैं क्वेश्चंस में, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं, और लिखकर जरूर भेजिए ताकि हमें हेल्प हो। अगर कोई क्वेरी है तो मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट करवा सकूं। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेशो के साथ। कोशिश करेंगे कि 2 रेशोस में कंप्लीट कर लें। चलिए, थैंक यू।